लोकसभा चुनाव का प्रचार थम चुका है और सभी राजनीतिक दल अपने अपने कामों में जुट गए। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी पहुंचे हैं और वहां पे एक तप कर रहे हैं। इस पर हमारे साथ खास चर्चा करने के लिए आचार्य जी मौजूद हैं। आचार्य जी, देखा जाता है लगातार जो राजनीतिक दल हैं चुनावी प्रचार में सब व्यस्त थे, लेकिन प्रचार खत्म होने के बाद सभी राजनीतिक दल अलग अलग कामों में जुट गए। लेकिन प्रधानमंत्री जी कन्याकुमारी पहुंचते हैं, वहां पे तप करते हैं, लेकिन विपक्ष इसको लेकर के हमलावर है, कहता है सिर्फ प्रचार करने के लिए प्रधानमंत्री जी वहां पे पहुंचे। आप इसको कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि देखिए, अन्य लोगों को शोर करना है, प्रधानमंत्री जी को राज चलाना है। राज चलाने वाला तपस्वी होता है। राज चलाने वाला जो राजा होता है वो तपस्वी होता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक लंबा समय प्रचार में दिया, खूब परिश्रम किया, एक एक दिन में दो दो तीन तीन चार चार रैलियां की। इस गर्मी में जहां डिग्री टेम्परेचर 42 43 44 45 46 47 48 49 50 तक है, 51 52 डिग्री तक टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर में प्रधानमंत्री जी ने इस अवस्था में खूब रैलियां की, खूब प्रचार किया। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ध्यान में चले गए। 45 घंटे प्रधानमंत्री जी विवेकानंद मेमोरियल कन्याकुमारी दक्षिण भारत में जाकर तप कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यह तप की परंपरा अनादिकाल से है और इस तप के द्वारा राज संभव है। तप के द्वारा राज चला पाना संभव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्योंकि देश को विश्व गुरु के रूप में देखना चाहते हैं, विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, उस कारण प्रधानमंत्री जी को तपस्वी होना अत्यंत आवश्यक है। प्रधानमंत्री जी का तप करना अत्यंत आवश्यक है। प्रधानमंत्री जी को भगवान के शरण में जाना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए भगवती के शरण में गए। विवेकानंद मेमोरियल, विवेकानंद रॉक जो है, वो जो शिला है, उस पे भगवती आकर के कुछ पल के लिए विश्राम की है। भगवती का चरण चिन्ह है वहाँ। मैं लगभग 5-6 महीने पूर्व, 7 महीने हो गए, 7 महीने पूर्व मेरे बहुत प्रिय शिष्य हैं, दक्षिण भारत केरला के सुपरस्टार हीरो हैं, वो पुराने हीरो हैं, लेकिन इस समय वो बिल्कुल यंग है, ऐसे नहीं है, बहुत बुजुर्ग नहीं है। उनको कोल्लम से, केरला में जिला जो कोल्लम है, कोल्लम लोकसभा से उनको बीजेपी ने टिकट दिया है और वो लोकसभा टिकट लेकर के वो बीजेपी से लड़ रहे थे, मेरे साथ थे। मैं 7 घंटे लगभग उनको अपने साथ रखा विवेकानंद मेमोरियल में, और मैं विवेकानंद मेमोरियल में 7 घंटे रहा। मुझे लगता है कि विवेकानंद मेमोरियल जो स्थान है वो अत्यंत स्पिरिचुअल है, अत्यंत धार्मिक है, और उस भगवती के चरण में विवेकानंद जी का वह जो स्थान है, क्योंकि 1892 में विवेकानंद जी 25, 26, 27 दिसंबर को 3 दिन का तप किया विवेकानंद जी ने वहाँ। आज उसी स्थान पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जा करके 2 दिन का, 2.5 दिन का तप कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी तप करके जब आएंगे तो अपनी ओरा को लेकर के आएंगे, अपनी ऊर्जा को लेकर के आएंगे। जो ऊर्जा उनकी चुनाव प्रचार में लगी, उस ऊर्जा को पुनः वो एकत्रित करके वापस दिल्ली आएंगे। और मुझे लगता है वहाँ से आने के बाद, क्योंकि 4 जून को मतगणना है, आप देखिएगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पुनः 4 जून को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हो जाएंगे। ये वही जगह है जहाँ पे कभी विवेकानंद जी तपस्या किए हुए थे, 3 दिन वो भी वहाँ पे साधना किए थे। प्रधानमंत्री जी भी वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। जिस तरह से लगातार विवेकानंद जी का एक सपना था विश्व गुरु भारत, वही सपना लेके प्रधानमंत्री जी भी चल रहे हैं, लेकिन विपक्ष लगातार रोकने की कोशिश में लगी हुई है। विपक्ष लगातार हमला भी कर रहे हैं, जहाँ भाजपा 400 पार के दावे कर रहे हैं। इस चुनावी माहौल के बीच में विश्व गुरु भारत कैसे बनेगा? एक तरफ तो बीजेपी 2047 तक का लक्ष्य लेके चल रही है। मुझे लगता है कि जो विपक्ष की वार है, जो विपक्ष का आरोप और प्रत्यारोप है धर्म को लेकर के, वो कतिपय सत्य नहीं है, कतिपय उचित नहीं है। वो भी कहीं न कहीं भारत से हैं, तिरंगा के नीचे वो भी झुकते हैं, सनातन के नीचे झुकें या न झुकें, साधु संतों को माने अथवा न माने, लेकिन राष्ट्र को तो उन्हें मानना पड़ेगा, तिरंगा को मानना ही पड़ेगा। इसलिए भारत में जो सनातनी लोग हैं, जो साधु संतों का सम्मान करने वाले लोग हैं, जो ईश्वर को मानने वाले लोग हैं, जो तप और तपस्या में अपने जीवन को व्यतीत करने वाले लोग हैं, उनके प्रति विनोद न करें, उनके प्रति वो मजाक न उड़ाएं, उनके प्रति वो कतिपय व्यंग्यात्मक शब्दों का प्रयोग न करें। एक समय भारत ऐसा आएगा, भारत के लोग ऐसे होंगे कि आपका तिरस्कार कर देंगे, आपको त्याग देंगे।
भारत सनातनियों का देश है, भारत कट्टरपंथियों का देश नहीं है, भारत नास्तिकों का देश नहीं है, भारत आस्तिकों का देश है। भारत में आज लाखों जो जैसे आपके जैसे जो न्यूज़ बड़े न्यूज़ चैनल के जो लोग हैं वो भले ही तिलक, चंदन और चोटी और धर्म की बात न करें, लेकिन कहीं न कहीं माता-पिता, परंपरा से दूर नहीं जा सकता है कोई। तो भारत आज भी आस्तिकों का देश है, धार्मिकों का देश है, सनातनियों का देश है और श्रद्धावान का देश है। इसलिए भारत में इन लोगों पे टिप्पणी न करें, ईश्वर आपको क्षमा नहीं करेगा, ईश्वर आपको क्षमा नहीं करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ तप करने गए हैं और उस तप का कोई प्रयोजन राजनीतिक नहीं है, ना राजनीतिक होनी चाहिए। वहाँ माँ के चरण में है। सबको पता है पूरी दुनिया के लोगों को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भगवती के उपासक हैं, गंगा के उपासक हैं और महादेव के उपासक हैं, साधु संतों के सेवक हैं। इसलिए साधु संतों का आशीर्वाद प्रधानमंत्री जी को है, रहेगा। एक आखिरी सवाल, वहाँ तपस्या करने से क्या प्रभाव पड़ता है? क्या चेंजेज़ आते हैं शरीर में? क्योंकि विवेकानंद जी भी वहाँ पे तपस्या कर, कुछ दिन पहले आप भी गए हैं वहाँ पे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी वहाँ पे पहुँचे। तो क्या चेंजेज़ आते हैं वहाँ पे तपस्या करके? वहाँ पे क्या ऐसा चीज़ है जिससे पॉजिटिव वाइब्स आता है? वो जगह समुद्र के अंदर है, समुद्र के अंदर है। 8 मिनट की लगभग बोट है। 8 मिनट बोट पर बैठ करके, एक बड़ी बोट है, बैठ बैठ करके उस बोट से विवेकानंद मेमोरियल आया जाता है। विवेकानंद मेमोरियल बिल्कुल समुद्र के बीच में होने के नाते खूब तेज हवा है, खूब तेज हवा है और लगभग हमें लगता है 30,000 से 50,000 फीट के अंतराल में वह शिला है, वह शिला है, वह शिला है, विशाल शिला है और उस शिला के मध्य में भगवती का चरण है। शिला के मध्य में ही विवेकानंद मेमोरियल है, विवेकानंद का एक स्टेचू बना है, विवेकानंद मेमोरियल है। उसी जगह पर विवेकानंद जी ने तप किया 3 दिन और मैं भी वहाँ गया। मैं 8 घंटे उस जगह पर रहा क्योंकि सायंकाल वहाँ सामान्य लोगों को रहने का अनुमति नहीं है, सामान्य लोगों को रहने का अनुमति नहीं है। मुझे तो सबने कहा कि आप रह सकते हैं, आपके साथ जो लोग हैं ये लोग नहीं रहेंगे। तो मैं कोई व्यवस्था लेके नहीं गया था, मेरे पास कुछ खाने पीने को नहीं था, कुछ अन्य कोई वस्त्र इत्यादि नहीं था। उस कारण मुझे वापस कन्याकुमारी शहर आना पड़ा और मैं कन्याकुमारी मंदिर में आकर भगवती का दर्शन किया। प्रधानमंत्री जी का जो ओरा है, मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी वहाँ तप करने गए हैं, ध्यान में बैठेंगे, स्वस्तिक आसन में, सुखासन में बैठेंगे और प्रधानमंत्री जी का जो मूलाधार है, स्वादिष्ठान है, अनहद है, विशुद्धि है, आज्ञा है, बिंदु है और सहस्राधार 6 चक्रों का भेदन होगा। प्रधानमंत्री जी की कुंडलिनी जागृत होगी और प्रधानमंत्री जी का दिव्य ओरा होगा और यहाँ आकर के पुनः वो 5 वर्ष तक सुंदर सशक्ततापूर्वक सशक्त तरीके से वो देश का संचालन करेंगे, देश का नेतृत्व करेंगे। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। कैलासानंद गिरी महाराज जी थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि वहाँ पे गए हैं प्रधानमंत्री जी और उनका जो पॉजिटिव एनर्जी है वो वहाँ से वो लेके आएंगे और फिर से देश का 5 साल तक नेतृत्व करेंगे। दिल्ली से दीपक झा, भारत समाचार।